ससुर ने बहू को मारा ताना तो माँ ने किया शर्मिंदा। बहू, ये सिंगारा भेजा है तेरी अम्मी ने। बताओ, पहला सिंगारा अब इसे किसे दिखाएं, क्या बांटें? अम्मी जी, अब की बार अम्मी के कमरों का किराया आने में लेट हो गया, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट था। अरे तो इन सब त्योहारों की तैयारी क्या साथ के साथ होती है? थोड़ा बहुत पहले से करके रखना चाहिए ना। सुनते हो, सिंगारा देख लो। सुन लिया सब, देखना क्या है, रख दो सब सामान उठाकर। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी 10 दिन से बोल रहे हैं फौजिया का सिंगारा आएगा। बहन जी, समधन के यहाँ की मिठाई ज़रूर खिलाना। अरे तो यहीं से मंगवा लो, वहाँ की बताकर बांट देना। अब बिना बाप की बेटी है, क्या कर सकते हैं। मैंने तो रिश्ता ही इस भावुकता में आकर लिया था कि चलो बाप नहीं है, पता नहीं कौन कब रिश्ते को हाँ कहेगा, सो मैं ही हाँ कर देता हूँ। यह बात फौजिया को हमेशा तीर की तरह चुभ जाती है। मानो पिता ना होने के कारण वो दया की पात्र हो गई। माँ ने किसी भी चीज़ में कोई कमी तो छोड़ी ही नहीं, ना पढ़ाने लिखाने में, ना शादी में। फिर भी हमेशा यह बात उठी जाती, बिना बाप की है ना। 2 महीने बाद घर में ननद की शादी थी, खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार जुड़े थे। किसी ने पूछा, अरे रईस, बहू के घर से कोई नहीं दिख रहा? कौन दिखेगा फूफी, भाई छोटे हैं पर इतने छोटे भी नहीं कि रिश्तेदारी में आ जा ना सकें। बेचारी का बाप है नहीं, माँ को कहाँ इन सब सामाजिक बातों का ज्ञान होगा। बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। जब तो मैंने हाँ कर दी कि चलो बाप नहीं है, अब सोचता हूँ कि समधी जी होते तो 30 त्योहार शादी ब्याह के रीति रिवाज थोड़े अच्छे से निप जाते। पर चलो, जहाँ जोड़ी का संजोग होता है वहीं रिश्ता होता है। आज इतने लोगों के सामने फिर वही जख्म। फौजियत छलनी हो गई थी। देखा दरवाजे पर छोटे भाई को लिए अम्मी खड़ी हैं। रईस और उनकी पत्नी ने भी देखा। हाँ, दोनों सकपका गए। वहीं फौजिया की आंखों से दर्द, खुशी के मिले जुले आंसुओं की धार बह निकली। मरियम जी यानी फौजिया की अम्मी सधे हुए और आत्मविश्वास भरे कदमों से आगे बढ़ी। दोनों की खातिरदारी की। जैसे ही फौजिया को गले लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। हृदय पर पत्थर रख उसे चुप कराया। फिर रईस जी की तरफ देखते हुए उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, बाहर गाड़ी में शगुन का सामान है, जितना हम दोनों ला सके ले आए। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी बहन जी, ये तो बस ये चाहते थे कि बहू की तरफ से भी कोई शामिल हो ब्याह में। जी भावनाओं पर काबू करती हुई बोली, बहन जी, बेटी को तो जितना भी दो कम ही लगता है। असल परसों फौजिया के पापा मेरे सपने में आए और बोले, मरियम, मेरे ना होने पर तूने सिंगारा देने में कमी कर दी। मेरे समधी को मेरी कमी महसूस होती है, अब की कुछ गलती मत करना। जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे। वो वहां से हटने की सोच ही रहे थे कि मरियम जी बोली, भाई साहब, आपको हर बात में महसूस होता है कि फौजिया के पापा होते तो यह ऐसे होता, यह वैसे होता। आप तो समधी हैं, सोचिए उनकी बेटी को कितनी कमी महसूस होती होगी। वो भी यही सोचती होगी कि पापा होते तो ये कहती, ये करती। मुझे उम्मीद थी कि आप पिता की कमी पूरी करेंगे, पर आप तो स्वयं उसे यही कमी महसूस कराते रहते हैं। फौजिया के पापा नहीं होकर भी उसके साथ हैं, मेरे साथ हैं, आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर बेटी की तरफ घूम कर बोली, बेटा कोई भी बात हो तो मुझे बोलना, तेरे पापा से मशवरा करके ही कुछ करूंगी, जानती है ना, मेरी रूह में बसते हैं वो, उनका शरीर सामने होना जरूरी नहीं। फौजिया फिर से माँ के गले लगी, पर इस बार खुश होकर, आत्मविश्वास के साथ। भी फौजिया की नंद वहां आई और रईस जी से बोली, पापा सुनो ना, शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना, मुझे बहुत पसंद है, चाहे खा ना पाऊं पर फिर भी करोगे ना? हाँ बेटा बिल्कुल, मेरे प्यारे पापा कहकर वो चली गई। तभी रईस जी के दिमाग में कौंधा, अगर मैं ना होता तो क्या तब भी बेटी के चेहरे पर यही खुशी होती? शायद नहीं। फौजिया की माँ वहां आए मेहमानों से मिल रही थी। फौजिया बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी और रईस जी देख रहे थे, कभी वहां रखे सामान को, कभी फौजिया को और कभी अपनी बेटी को। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब